कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमारे कैप्टन अमेरिका वाले भाई साहब हैं, जो एक प्लेबॉय की भूमिका में हैं और वो वैसे एक वकील हैं। स्टोरी शुरू होती है एक हॉस्पिटल की नर्स से, जो 3 बच्चों की माँ है। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हॉस्पिटल जाती है और वहां पर एक HIV से पीड़ित मरीज आता है। उसका शरीर तड़प रहा होता है। नर्स उसे काबू में लाने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है और जब नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही होती है, तब उस इंजेक्शन की निडल नर्स को चुभ जाती है और नर्स दर्द से चिल्लाने लग जाती है और हॉस्पिटल का स्टाफ उसे अलग कमरे में ले जाता है। और इधर हमारे कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवांस अपने साथी के साथ मिलकर छोटे मोटे केस लड़ा करते थे, जिसका नाम माइक होता है और उसके साथी का नाम पॉल होता है। और ऐसे ही दोनों का थोड़ा बहुत काम चल रहा होता है। माइक हमेशा नशे में रहता था और उसके बहुत लड़कियों से चक्कर थे। पॉल थोड़ा सीरियस था काम को लेकर। फिर उनके पास वह केस आता है, हॉस्पिटल की नर्स वाला। फिर माइक को पता चलता है कि अमेरिका में हर साल करीब 8 लाख नर्स सिर्फ निडल चुभने से मर जाती है। फिर भी मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी के निडल यूज नहीं करता है और अगर कोई नर्स आवाज उठाती है तो उसे परेशान किया जाता है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। माइक और पॉल केस को पढ़ने के बाद इमोशनल हो जाते हैं और वो केस लड़ने की ठान लेते हैं। लेकिन इस केस को लड़ने के लिए उन्हें बहुत टाइम और पैसा चाहिए, मगर उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और जैसा चल रहा होता है वैसा ही चलता है। माइक फिर से लड़कियों और नशे में बिजी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि 1 साल में 8 लाख नर्स मर जाती हैं, वो भी सिर्फ एक लो क्वालिटी निडल की वजह से। फिर माइक उस नर्स से मिलने जाता है जो कुछ समय पहले एड्स के मरीज को इंजेक्शन लगाते टाइम निडल चुभने की वजह से इन्फेक्टेड हो गई थी। वो नर्स माइक को बताती है कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी की निडल मौजूद है, फिर भी हॉस्पिटल वाले पैसा बचाने के लिए एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज करते हैं। माइक कहता है कि तुमने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? तो नर्स कहती है कि मैं अकेली हूं और मेरे 3 बच्चे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, मुझे परेशान करेंगे या फिर मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर कहां भटकूंगी? फिर वो कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारा इसमें पूरा साथ दूंगी। फिर माइक अपने घर जाता है, लेकिन इधर उसकी बीबी घर का सब सामान ले जाती है और वो उसके लिए डिवोर्स के पेपर छोड़ के जाती है, क्योंकि वो माइक के अलग अलग लड़कियों के चक्कर से परेशान हो गई थी और वो हर समय ड्रग्स के नशे में डूबा रहता था। फिर माइक एक क्लब में जाता है जहां पर उसे एक थेरेपिस्ट का नंबर मिल जाता है। वो उसे फोन लगाता है और उसे अपने पास बुला लेता है और उसके साथ रात भर नशा करता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तब वह ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि एक प्रोफेसर ने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसे एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज नहीं किया जा सकता है और वो इंजेक्शन बाकी इंजेक्शन से काफी ज्यादा सेफ है। फिर माइक और पॉल उस प्रोफेसर से मिलने जाते हैं, जहां पर वो प्रोफेसर उनको उस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताता है। तो पॉल कहता है कि फिर आपने इसे किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं बेचा? पॉल उसे हॉस्पिटल के कॉन्टेक्ट नंबर देने को बोलता है। तब प्रोफेसर बोलता है कि मैंने 2000 हॉस्पिटल में बात की है, लेकिन कोई भी उसकी इस सिरिंज को लेने को तैयार नहीं है। फिर माइक और पॉल की समझ में आ जाता है कि हॉस्पिटल वाले कुछ पैसों के चक्कर में लोगों की जान से खेल रहे हैं। फिर माइक हॉस्पिटल की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में इंजेक्शन और मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट एक सेमिनार में होता है, जहां पर कंपनियां हॉस्पिटल से लंबे समय तक सस्ते दाम में सप्लाई देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। इसी वजह से कोई भी हॉस्पिटल सेफ्टी निडल इंजेक्शन को नहीं लेता है। फिर माइक प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसे केस लड़ना है तो उसे उस सेमिनार में जाना पड़ेगा। वहां पर अपने इंजेक्शन की सेफ्टी के बारे में मेडिकल एसोसिएशन को बताना पड़ेगा, मगर उस सेमिनार की फीस $25,000 होती है, जिसे देखकर तीनों की सांस चढ़ने लगती है। फिर भी वो तीनों सेमिनार में पहुंच जाते हैं और वहां पर माइक उस इंजेक्शन की सेफ्टी के बारे में बताता है और हॉस्पिटल में यूज हो रहे खराब इंजेक्शन का विरोध करता है। लेकिन वहां पर एक पुराना कॉन्ट्रैक्टर खड़ा होता है, वो ये सब बातें सुन लेता है। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तब उन्हें वो कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग के लिए बुलाता है
और जब वो लोग मीटिंग के लिए जाने लगते हैं तभी माइक नशा करके कार में ही लेट जाता है और मीटिंग में बस पॉल और वो प्रोफेसर ही जाते हैं। मीटिंग में दोनों से बहुत अटपटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम्हें 15 साल पहले फुटबॉल पसंद था। वो बंदा बस इन दोनों से इधर उधर की बात कर रहा था। पॉल समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इधर फिर माइक को होश आता है और जब तक वह मीटिंग में जाता है तब तक मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर माइक उस कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है कि कोर्ट में मिलते हैं और पॉल से कहता है कि वो किसी से बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया मीटिंग में आने में। तभी पता चलता है कि जिस नर्स को निडिल लगी थी वो मर जाती है और फिर माइक को बहुत गुस्सा आता है। माइक हॉस्पिटल जाता है और जानकारी निकालने की कोशिश करता है और उससे कुछ जानकारी मिल जाती है। फिर वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है और ऑफिस जाता है और पॉल से कहता है कि उसे ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करना है, लेकिन पॉल उसे मना करता है और केस को छोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और जिनसे हमें केस लड़ना है वो बहुत पावरफुल लोग हैं और इस केस में सालों लग जाएंगे और मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। तब माइक कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, जरा सोचो जो नर्स हॉस्पिटल में मर जाती हैं उनके बच्चों का क्या होता होगा। माइक ये सब कहते हुए वहां से चला जाता है और कोर्ट में जाकर वो सब सबूत जमा कर देता है। और जिस दिन कोर्ट में बहस होनी थी उस दिन पॉल भी माइक के साथ कोर्ट जाता है और जैसे ही माइक कुछ कहने के लिए खड़ा होता है जज माइक को चुप करा देता है और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों में से एक दो को छोड़कर सभी को नकार देता है, क्योंकि वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अपनी चाल पहले ही चल चुका होता है। लेकिन माइक को एक बात समझ आ जाती है कि अगर वह कोई ठोस सबूत ले आता है तो बात बन सकती है और हो सकता है वो केस जीत भी जाए। कोर्ट से बाहर आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत खुश हो जाता है। फिर माइक सोचने लगता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर से मिलना होगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर खुद ही उन तीनों को खाने पर बुलाता है। फिर पॉल, माइक और प्रोफेसर खाने पर जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, अभी तक जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और इस केस को यहीं पर छोड़ दो। इस केस को आगे बढ़ाने से तुम लोगों को ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों को एक ऑफर देता है कि प्रोफेसर का जो इंजेक्शन है उसे उसका पेटेंट किसी के नाम करना होगा और उसके बदले में प्रोफेसर को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन प्रोफेसर पूछता है कि उसके बाद तुम क्या करोगे, मेरे सेफ्टी निडिल इंजेक्शन को हॉस्पिटलों तक पहुंचाओगे? तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि फिर उसका मालिक वो होगा, उसकी मर्जी है, फिर चाहे वो उसका कुछ भी करे। वो लोग फिर वहां से बाहर आ जाते हैं। पॉल और प्रोफेसर को वो ऑफर अच्छा लगता है क्योंकि उन दोनों को पैसों की बहुत जरूरत होती है। मगर माइक जानता था कि अगर इंजेक्शन का पेटेंट उसको मिल गया तो फिर वो इंजेक्शन कभी भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी बात को लेकर माइक और पॉल के बीच में बहस हो जाती है और पॉल माइक को गाड़ी से उतार देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। और जब माइक पैदल जा रहा होता है तो एक आदमी उसके पीछे आता है और कहता है कि वो उसी कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी में काम करता है और कुछ समय पहले कंपनी में बहुत सेफ्टी वाला इंजेक्शन बनाया गया था, मगर उसे भी किसी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने दिया। फिर वो आदमी माइक के घर आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें अफ्रीका के लोगों को एक ही इंजेक्शन बार बार लगाया जाता था, जिससे एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। वह आदमी माइक को बताता है, अक्सर गरीब देशों में ऐसा होता है, वहां पर एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज किया जाता है और जब वो इंजेक्शन पूरी तरह से खराब हो जाता है तो बेरोजगार लोग उसको ले जाकर मेडिकल शॉप पर कुछ पैसों में बेच देते हैं और मेडिकल वाले उसे बड़ी बड़ी इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को देते हैं और वो कंपनी वाले बस उसकी पैकेजिंग चेंज करके फिर से उसे उसी देश में बेच देते हैं। ये सब सुनकर माइक पूरी तरह से सुन्न रह जाता है और फिर माइक रात में ही पॉल को फोन करता है, पर माइक जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाता है। फिर माइक उस कॉन्ट्रैक्टर से फिर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती है, लोगों की जानें लेने में तुम्हारे पास बेहतर इंजेक्शन मौजूद थे, फिर भी तुमने लोगों को मरने दिया। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर माइक से कहता है कि मैं भी तुम जैसा ही था, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चलती है।
माइक उसको बोलता है कि मैं ये सब बातें लोगों को बताऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि पॉल और प्रोफेसर ने पैसों वाला ऑफर ले लिया है। माइक कहता है मैं फिर भी सच्चाई के लिए लड़ूंगा और अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। माइक वहां से अपनी कार में वापस आ रहा होता है और एक कार उसका पीछा कर रही होती है। अगले दिन पॉल अपने ऑफिस जाता है और सभी को गिफ्ट देता है। तभी उसके पास कॉल आता है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और भागकर माइक के घर जाता है। माइक मर चुका होता है। पॉल रोने लग जाता है। फिर पॉल देखता है कि माइक की दीवार पर उस केस के नोट्स लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह ड्रग्स की ओवरडोज होती है। अब ये उसने खुद ली या किसी ने उसको ओवरडोज दी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाता है। फिर पॉल वो सारे सबूत ले जाता है और वो उस केस को लड़ने की तैयारी करता है। मित्रों, आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर यह होता है, जिसमें अफ्रीकन देशों में यह सबसे ज्यादा होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।